एक्स जो आपके पास है दैट इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट। तो हम y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स को एक्स कोऑर्डिनेट के आपके इक्वल पुट कर देंगे आपके पास, और वहाँ से आपके पास वेरिएबल सेपरेशन का कंसेप्ट लगाएंगे। वेरिएबल सेपरेशन का कंसेप्ट लगाएंगे आपके पास, तो y dy आपके पास x dx के इक्वल बनेगा। हम इसका अब इंटीग्रेशन कर लेंगे, y स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस का c। अब c का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास कंडीशन मेंशन कर रखी है आपके पास। आपका कर्व है 0,-2 से पास हो रहा है, इस वैल्यू को अगर हम उसमें पुट करते हैं तो हमारे पास c का जो वैल्यू है वो 2 निकल कर आ रहा है। अब हम अपना c का वैल्यू पुट कर देंगे आपके पास और एलसीएम ले लेंगे आपके पास, तो आपके कर्व की इक्वेशन निकल कर आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे अगर आप कर्व की इक्वेशन में देखोगे तो इसने वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखा है, इसने y की वैल्यू नहीं निकाली है। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप हमेशा y की वैल्यू निकाल के दिखाओ। आपके पास कर्व आपके पास अगर इस फॉर्म में भी आ रहा है तो कोई इशू नहीं है आपके पास, चाहे वाई स्क्वायर में आ रहा है चाहे वाई क्यूब में आ रहा है, आपका आंसर दोनों ही केस में एकदम सही है। क्लियर? सर अभी आपने लास्ट में क्या बोला था? लास्ट में मैंने ये बोला है कि अगर आप लास्ट में इसका आंसर देखोगे तो इसका आंसर आ रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 4। इसने y की वैल्यू नहीं निकाली जैसे लास्ट क्वेश्चन में निकाल के दिखाई थी इसने। तो जैसे नमन ने पूछा था कि y की वैल्यू निकाल के दिखाना कंपलसरी है क्या आपके पास, तो मैंने कहा था कंपलसरी नहीं है। आप चाहो तो वाई स्क्वायर की फॉर्म में अपना आंसर छोड़ सकते हो या वाई क्यूब की फॉर्म में भी अपना आंसर छोड़ सकते हो, आपके पास आंसर सेम ही होगा, इसके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। ओके सर। अब देखो आप वर्ड प्रॉब्लम आपको जो करनी है अभी मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आपको पूरा करना है क्योंकि ये दोनों वर्ड प्रॉब्लम पे आपके पास है, बाकी तो सारी पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे जो आप करेंगे ही बाद में। बट पहले अभी आप क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 अभी बैठ के सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 11 के दोनों पार्ट और क्वेश्चन नंबर 12, ये दोनों क्वेश्चन आपको अभी सॉल्व करने हैं आपके पास, और इनके आंसर आपको चेक करने हैं आपके आ रहे नहीं आ रहे। ठीक है? टू द पॉइंट 3, -4 आपके पास पे तो x और y की वैल्यू हो गई। एंड सच दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट x, y, तो इसमें क्या दिक्कत है, dy अपॉन dx को 2y अपॉन x के इक्वल पुट कर दो, वेरिएबल सेपरेशन का कांसेप्ट लगा दो फिर। ओके सर। सर हाँ सर लोग सी की वैल्यू नहीं आ रही। अरे log c की वैल्यू निकालनी क्यों है तुम्हें, c ऐड करो ना, log c क्यों ऐड कर रहे हो तुम? सर वो तो टू लोग में आ रही ना दोनों वैल्यू। बेटा जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे आपको log c ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ पे आप c ऐड करो क्योंकि c की हमें पर्टिकुलर एक वैल्यू मिलेगी, तो आपको log c ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है उसके अंदर। आप c ऐड करो, c का वैल्यू निकालो log की फॉर्म में जो भी आ रहा है आपके पास। सर लोग की फॉर्म में लिखी सर आंसर में भी। कोई बात नहीं, log की फॉर्म में भी आंसर आ जाएगा, log की प्रॉपर्टी लगा के कंपेयर करके c की वैल्यू निकाल लेना। ओके सर। सर पर आंसर लॉग की फॉर्म में नहीं है। तो बेटा log की प्रॉपर्टी लग के आंसर log हट रहे होंगे ना, आगे log की प्रॉपर्टी लगा के हटा दो ना। यस सर। सर लोग ए माइनस लोग भी बन रहा है सर। हाँ तो log a माइनस log b बन रहा है तो वो log a अपन भी होता है ना, तो log a अपन भी लगा दो, दोनों तरफ से log हटा दो, आपके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। सर हो गया। सर उसके बाद 1/2 log -4/3 आ रहा है सी की वैल्यू। तो 1/2 जो उसके बाहर है उसको लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फिर log की प्रॉपर्टी लगा के कंपेयर कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। सर log की प्रॉपर्टी लगा दी। उसके बाद भी आंसर नहीं आ रहा? नो सर। हो ही नहीं सकता बेटा, तुम मुझे अपनी इक्वेशन बताओ क्या है, क्या बनी हुई है, मैं बताता हूँ। सर सी वाले जब सी की वैल्यू निकाल रहे हैं सी की वैल्यू निकालने के बाद क्या बना वो बता। 1/2 log -4/3 इज इक्वल्स टू सी। सी का वैल्यू आ रहा है तेरे पास 1/2 log 4/3। -4/3। log के अंदर माइनस कैसे आ रहा होगा, माइनस ही आ रहा है। यस सर। कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है तू, मुझे ये बता एक बार। 12। 12 आपका बना है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आपका हो गया 2y अपॉन एक्स, तो ये आ गया आपके पास log मोड ऑफ y इज इक्वल टू 2 आपका ऐसा ऐसा log मोड ऑफ x प्लस का c।
आपका पॉइंट बता रखा है 3, -4, तो -4 आप लगोगे तो log -4 का मोड log 4 ही होगा बेटा, मोड लग रहा है। और 2 log 3 प्लस का c, अब आप उसको उधर शिफ्ट करोगे तो ये 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो c का वैल्यू आ रहा है log 4/9। आपका c का वैल्यू गलत है बेटा। आप इसको सॉल्व करोगे ना आपके पास, तो log 4 माइनस का log 9 होगा, तो log 4 माइनस का log 9 बनेगा आपके पास log 4/9। तो c का जो वैल्यू आ रहा है आपके पास वो log 4/9 आ रहा है आपके पास। तो 9 कैसे क्लियर आया? है बेटा? ये जो log के बाहर 2 है, 2 को अंदर लेके जाओगे आपके पास तो 3 के ऊपर स्क्वायर में जाएगा ना। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 ही तो होता है। सर पर सर फिर ठीक आपने है, 2c क्यों नहीं, 2 को उधर क्रॉस इससे मल्टीप्लाई किया है ना? ओके 2 सर, को ओके। मैंने कहीं कहीं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया भाई। भाई जिसकी सर वैसे 11th और 2c 12th आना तो चाहिए ना। 2c, आप हम क्रॉस 2c क्यों मल्टीप्लाई कर आएगा? रहे थे 2। सर तो बेटा देखो, आप 2 हम को dy अपॉन में आप 2y लेके जा रहे हैं। बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी सेम ही आंसर आएगा, आप कैसे ही कर लो। मैंने कहा पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आंसर में वेरिएशन नहीं आ सकता। सर आ आप रहा है चाहो तो वेरिएशन इससे। नहीं आएगा बेटा, आप सॉल्व करके देखो इसको वापस से। अगर तुमने 2 को उधर लिया होगा आपके पास, तो आपके पास ये बनेगा फिर 1/2 log y मोड में इजिकल टू log मोड में x प्लस का c, यही तो बनेगा फिर। यस सर। अब रखो आप इसमें y और x का वैल्यू, तो y का वैल्यू 4 रखोगे आपके पास, तो हाफ log मोड में 4 आ गया आपके पास, माइनस का 4 है तो +4 हो जाएगा, इजिकल टू log 3 प्लस का c। ठीक है, यही तो करोगे। यस सर। अब ये जो हाफ है वो 4 के ऊपर ले जाओ, तो 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 2 आपके पास, तो ये log 2 बन जाएगा। 3 को दिलाओ तो माइनस log 3, तो c का जो वैल्यू आएगा वो log 2/3 बन जाएगा आपके पास। यस सर। अब उसको पुट करके सॉल्व करके देखो क्या आंसर आ रहा है। और सर हम इसको ऐसे करते हैं तो log 4 इस क्वेश्चन में log 3 2 इस मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास 2c की वैल्यू आएगी, आपको रखनी तो c की वैल्यू है ना, तो फिर 2c की वैल्यू निकाल क्यों रहे हो? ओके सर। पर सर कांस्टेंट में तो कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही तो रहेगा वो। बेटा यहाँ पे हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग वो सब चीज़ें नहीं कर सकते जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है। जो चीज़ें मैंने आपको बोली थी कि सी की जगह आप सी स्क्वायर कर लो, सी क्यूब कर लो, वो सिर्फ जनरल सॉल्यूशन तक सीमित है आपके पास। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ऐसा नहीं हो सकता। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में फिक्स आंसर आता है, तो आप सी का अगर सी स्क्वायर बना दोगे तो आपके आंसर में वेरिएशन आएगा आएगा हर हाल के अंदर। इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको, आप जनरल सॉल्यूशन में ये चीज़ कर सकते हो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे आंसर फिक्स आते हैं आपके सारे। क्लियर? सर अब यहाँ से तो log 4/3 आ रही है ना वैल्यू। log 4/3 नहीं आ रहा, log 2/3 आएगा, क्योंकि हाफ भी तो, हाफ को ऊपर ले जाओ ना। हाफ को ऊपर शिफ्ट करोगे तो 4 का अंडर रूट कितना हो गया? 2 हो गया, तो log 2 बचाइए। log 2 माइनस log 3 बनेगा, तो log 2 माइनस log 3 कितना होगा? log 2/3। ओके सर। हाँ बेटा, जिसका 11th और 12th दोनों हो गए हैं वो क्वेश्चन नंबर बेटा आपका सॉल्व करेगा। क्वेश्चन नंबर 9th का मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास 9th का वो क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेगा। आपके पास ये है पार्ट 4, और उसके बाद पार्ट नंबर आपके पास ये कौन सा है? 7 है, 6 है, 7। तो क्वेश्चन नंबर 9 का 4th और 7, ये दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लो आपके पास, तो आपका फ्री एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी ऑलमोस्ट। बच्चे क्वेश्चन आप फिर आप अपने घर पे सॉल्व कर सकते हो, आपका काम खत्म हो जाएगा। सर 12th एक बार और बता दो। 12th में बेटा आपकी जो इक्वेशन बन रही है वो आपकी क्या बनेगी? आपकी बनेगी dy/dx इज इक्वल टू, आपका बन रहा है 2y/x। तो आप इसको अब लिख सकते हो dy/y इज इक्वल टू आपके पास 2dx/x।
अब आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए दोनों तरफ और उसके बाद सी का वैल्यू निकाल के पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सर लेकिन इक्वेशन तो बनी नहीं लास्ट में। बिल्कुल बनेगी बेटा, कैलकुलेशन चेक करो आप अपनी। और जब सी की वैल्यू लॉग में आ रही है तो फिर वहां पे सर लॉग ही तो रहेगा। लॉग से बेटा लॉग जब कट सी की, जाए। बेटा आपकी सारी टर्म लॉग में आ रही है तो आपको लॉग की प्रॉपर्टी लगा के लॉग को हटाना होगा, क्योंकि फाइनल आंसर में लॉग नहीं आ रहा होगा। देखो ओके। तो फाइनल आंसर में लॉग इसी वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी यूज होगी, लॉग की प्रॉपर्टी यूज होगी तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज होने से लॉग हट जाएगा आपके पास। तो जब आपका लॉग हट जाएगा आपके पास तो बाकी करो ना। लेकिन नहीं सर आ हमारा एक्स आ रहा है, उनका एक्स स्क्वायर भी तो आ रहा है। ओहो, एक मिनट आप रुको। देखो मैंने जो सी की वैल्यू आपके पास निकाला था, आपके पास वो क्या बना था, आपके पास लॉग मोड ऑफ वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस का सी, और सी का वैल्यू मेरे लॉग 4/9 आया था नहीं आया था ये बताओ, जब मैंने यस अपने सर। तरीके से सर पहले सॉल्व किया था। यस सर, आया था। सर आपने भाई सर मैं 2/3 सेकंड, लिखो ना। दिया था। बेटा वो आप उस तरीके से सॉल्व करो, चलो मैं उस तरीके से कर देता हूँ आपका, एक बार को यहाँ का 2 हटा लेता हूँ मैं, यहाँ का 2 हटा के आपका यहाँ लगा रहा हूँ 1/2 और यहाँ पे आपका आ रहा है प्लस का लॉग 2/3, ठीक है। ओके अब यस सर। यस आप सर। बेटा सबसे सबसे पहले क्या करो, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो log y बचेगा मोड में इजिकल टू कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ log मोड ऑफ x बचेगा आपके पास, और यहाँ पे भी बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ log मोड में log 2/3, ठीक है। यही बचेगा नहीं बचेगा बोलो। यस सर। यस सर। अब इसके बाद हम देखो क्या कर रहे हैं आपके पास, इसके बाद आप कर रहे हैं log y को, तो आप ऐसा कैसा रहने दो, इन 2 को अंदर शिफ्ट कर दो आपके पास। आपका लॉग मोड ऑफ वाई तो ऐसा कैसा, आप 2 को अंदर शिफ्ट करेंगे तो लॉग मोड ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक तरीके से एक्स स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। और इसको भी अगर आप अंदर शिफ्ट करोगे तो लॉग 4/9 हो जाएगा ये, ठीक है। यस सर। यस सर। अब लॉग की प्रॉपर्टी अगर आप लगाते हो इसके अंदर तो राइट हैंड साइड में देखोगे तो लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बी होता है आपके पास। तो ये बन जाएगा आपका लॉग मोड ऑफ वाई इजिकल टू, इसको लगाओगे आपके पास तो ये बनेगा लॉग 4x² 9, ठीक है ये। यस सर। आप दोनों तरफ से लॉग हटा दो तो y का जो वैल्यू आएगा वो 4x² 9 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपके पास तो 9y इजिकल टू 4x², ये आंसर होगा। देखो अब सर उसका आंसर उसमें आ रहा है 4x² + 9y, हमारा तो नेगेटिव में आ रहा है। हाँ तो मैं नेगेटिव में ही आ रहा है आपके पास, पॉजिटिव में क्यों आएगा, अपने कहीं गड़बड़ तो है ही नहीं अपने पास। देखो सर ये तो 9y = 4x² आ रहा है ना। हाँ, और इसका प्लस में आ रहा है वो, हाँ। तो प्लस में आ रहा है तो उसने फिर ऐसे किया होगा आपके पास। बेटा वो पॉसिबिलिटी बताओ किस केस में हो सकता है, जैसे हमने y का वैल्यू जब -4 रखा था आपके पास तो log मोड ऑफ -4 का हमने क्या किया था, आपके पास log 4 लिख दिया था ना। यस सर। तो उसने उसको या तो -4 की फॉर्म में लेके चल रहा होगा, इस वजह से वो माइनस साइन आ रहा होगा, इसलिए वो प्लस बन रहा है आपके पास, और कोई रीजन नहीं है फिर। तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। सर अभी तो आपने कहा अच्छा था सी की एक फिक्स वैल्यू आएगी, अलग नहीं आ सकती, इधर से तो अलग अलग आ गई ना। नहीं तो आपकी बेटा वैल्यू आपके पास दोनों सेम ही आई है। अगर आप मोड में -4 रखते हो तो -4 का मोड जो होता है वो 4 ही तो होता है। सर -4 के साथ आ रही है सर सही वैल्यू। बेटा आपके पास ये जो मैंने आंसर निकाला वो एकदम एक्यूरेट निकाला है, इसमें कुछ गलत नहीं है आपके पास, ये भी आपका एकदम सही है। आप अगर आपका ये आंसर आ रहा है तो आप एकदम रिलैक्स रहिए कि आपका आंसर सही है। नहीं सर मैं ये बोल रही हूँ, अभी आपने कहा था इसका एक ही आंसर निकलेगा लास्ट में, कुछ वेरिएशन नहीं आएगा, इधर तो अभी तो वेरिएशन आ यही गया। वेरिएशन इस वजह से आ गया कि जो log -4 था आपके पास, उसने उसको -4 मोड को आपका +4 नहीं लिखा, उसको -4 ही चलने दिया, इस वजह से उसके आंसर में वेरिएशन आ रहा है। हालांकि हम -4 के मोड को +4 लिख सकते हैं, तो मेरा आंसर भी एकदम सही है। और उसने अगर उसको +4 ना लिख के -4 की फॉर्म में ही चलने दिया है तो वो भी अपनी जगह सही है आपके पास। दोनों आंसर ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। ओके सर।
और कोई हो गए ना सारे क्वेश्चन? अब मैंने जो आपको क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट बताए हैं, पार्ट नंबर 1 तो बताया 7 और एक पार्ट नंबर आपको बताया 4, ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। 9 का 4th पार्ट करना है आपके पास और 9 का आपको 7th पार्ट, ये दो क्वेश्चन आपको अभी सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई एक तरीके से बस। इसके अंदर 12th में इसमें 12th में सी का वैल्यू देखो दो तरीके से कर रहे हैं। मैंने अपने तरीके से किया था, इसमें 2 को शिफ्ट नहीं किया था, तो मेरे लॉग 4/9 आई थी। और अगर आप 2 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हो तो आपकी लॉग 2/3 आएगी। तो 9th के 4th में सर आ नहीं रहा। 9th के यस 4th में सर। बेटा देखो जो आपके पास x+1 वाला पार्ट है ना, मैं इसको बना देता हूँ, आप ऐसे बना देना। देख इसको, आप इसको ऐसे लिखना है dy अपॉन 2e की पावर -y-1 इज इक्वल टू dx अपॉन x+1। ठीक है। अब ये जो नीचे e की पावर -y है आपके पास, आप इसको नीचे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपका आएगा e की पावर y dy अपॉन 2 माइनस e की पावर y, और ये वाली टर्म आपकी ऐसी कैसी dx अपॉन x+1। अब देखो राइट हैंड साइड वाली तो लॉग में आंसर आ ही रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड वाली में क्या करोगे, 2 माइनस ई की पावर वाई को आप टी एज्यूम कर लीजिए। तो आपके जो आपको जो नोमिनेटर में दिया हुआ है ना, वो सारा आपका dt में चला जाएगा। ठीक है। आपका जब dt में चला जाएगा तो dt अपॉन टी बनेगा, तो वो भी लॉग में आएगा आपके पास। तो इसमें सी की जगह आप लॉग से क्योंकि ये पर्टिकुलर सोल्यूशन का क्वेश्चन है, तो आप इसमें सी जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद सी का वैल्यू निकाल के आप अपना आंसर को इसमें पुट कर देना। पुट करने के बाद ध्यान रखना इसको सिंप्लीफाई और करना पड़ेगा, तब जाके आपका पूरा आंसर निकल कर आएगा। क्योंकि आंसर जो पीछे दिया हुआ है आपके पास, वो आपको और आगे सिंप्लीफाई करने के बाद दिया हुआ है। इस चीज का ध्यान रखना। गॉट इट? सर अगर -1 को हम इधर मतलब लेफ्ट हैंड साइड नहीं लाए तो? बेटा -1 तो साथ में जाएगा ना आपके पास। सर अगर आप जरूरी उधर थोड़ा नहीं ना, वो लेके तो अलग से दे रखा है। अलग से तो दे रखा है, फिर 2 ई की पावर -y को इधर कैसे शिफ्ट करोगे तुम? फिर जब इधर शिफ्ट करोगे माइनस में तो ले। वो नीचे, अरे तो माइनस में ठीक है लेके सर। जाओगे तो dy के नीचे थोड़ा जाएगा आपके पास, वो तो माइनस में चला जाएगा ना। तो फिर क्या फायदा हुआ हमें? हमें तो dy के नीचे ओके लेके सर, जाना है ओके। ना उसको। सर 9th ठीक का है। तो सेकंड में ओके डाल। सर। 9 का सेकंड में आपके पास बेटा जो साइन दिया हुआ है ना, 7th। 7th में टर्म अलग करो ना आपके पास। ये आपके पास बनेगी 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन आपके पास नीचे आ जाएगा आपके पास 2x और dy के नीचे आपके पास बन जाएगा आपका, सॉरी सॉरी सॉरी, सही है। और ये dx आपका है ही इसके साथ में, प्लस बन जाएगा आपके पास, ये बनेगा आपके पास y dy अपॉन 1 माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये अब ये y वाली जो टर्म है उसमें 1 माइनस वाई स्क्वायर को अगर आप टी स्क्वायर मानोगे तो ऊपर आपका dt में चला ही जाएगा आपके पास। और इस वाले के अंदर आप सेपरेट कर लेना, 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन 2x है। आप सेपरेट करके फिर आप log x को t मान लो, या फिर 1 प्लस लॉग एक्स पूरे को t मान के सॉल्व कर लो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा इसमें। ठीक है। ओके सर। तो ये आपका एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। बचे हुए क्वेश्चन आप लोग घर पे बैठ के सॉल्व करोगे। नेक्स्ट वीक से ध्यान रखना रिवीजन शुरू होगा आपके पास। इस चैप्टर को हम लोग यही छोड़ रहे हैं आपके।
अब इसके आगे के जो पोर्शन बचे आपके पास वो हम लोग फर्स्ट टर्म के बाद ही करेंगे आपके पास। तो जो आपके पास नेक्स्ट वेडनेसडे को आपकी क्लास होगी उसमें हम लोग मैट्रिक्स का रिवीजन करेंगे आपके पास। तो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना कि हम लोग मैट्रिक्स करेंगे आपके पास, क्योंकि आपके पास थर्ड वीक में आपका पेपर है आपके पास, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो डेली की डेली हम लोगों को एक एक एक्सरसाइज, एक एक चैप्टर, एक एक पोर्शन करना पड़ेगा, तब जाके हम पूरा कंप्लीट कर पाएंगे आपके पास। क्लियर? सर इसलिए आप, हाँ सर 9th के 4th में अगर मैंने वो e की पावर y माइनस वाई था ना, उसे नीचे ले गया, 2 अपॉन e की पावर y लिख लिया, तो 2 अपॉन e की पावर y माइनस कॉमन लिया, तो 2 अपॉन e की माइनस पावर y माइनस e की पावर y, उसे लेफ्ट हैंड साइड ले गया। लेफ्ट हैंड साइड क्यों लेके जाना है? फिर मैं लेके क्यों आया हूँ आपके पास इस साइड उसको? बेटा आपको ऐसे नहीं करना, आपको मैंने क्या बताया, आपके पास वैसे करो, डी वाई अपॉन टू माइनस का ई वैसे की तो आ पावर रहा है। वाई है, और फिर वन अपॉन ई की पावर वाई लिख के उसको एलसीएम लेके सॉल्व करो, आपके पास वही सबसे बेस्ट तरीका, सबसे इजी उसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा आपके पास। ठीक है? सर 9th चलो का फिर फर्स्ट आज की बता क्लास, दो। बेटा 9th के फर्स्ट में लॉग को उधर ले जाना आपके पास, तो ये ऐसे बन जाएगा आपके पास, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 3x प्लस 4y। अब इसको ब्रेक कर देना, ये ई की पावर 3x डॉट ई की पावर 4y हो जाएगा। अब x की टर्म को dx के साथ ले जाना और y की टर्म को dy के साथ ले जाके फिर इसका इंटीग्रेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके सर। ठीक है? तो हम लोग यस सर। क्लास अब एंड कर रहे हैं आपके पास, आप इसको 11.4 एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कर लेना आपके पास। ठीक है? और नेक्स्ट वीक से आप लोग का रिवीजन शुरू होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके? रचना मैम क्लास एंड कर दीजिए आप।